हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं अलजेब्रा से संबंधित वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के 100% आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, जो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो उसकी स्टार्टिंग अपन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस प्रकार से दिए होते हैं। अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल यदि 5 हो तो मान ज्ञात करवाया जाता अपने से कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल कितना भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक है, हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी सेम टू सेम आ जाते हैं। ज्यादा भी नहीं तो ये तो पक्का है कि इनकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर 2, 3, 5 इन्हीं में से संख्या दी जाती है। x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 2 दी जाती है, 2, 3 या 5। ठीक है, यहाँ भी मैंने 5 लिया, यहाँ पे 3 लिया, और एक 2 भी कई बार दी जाती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम यही वैल्यू दी जाती है। कभी 2 दिया जाता है, कभी 3 दिया जाता है, कभी 5 दिया जाता है। तो देखो, अब इनको करेंगे कैसे। तो पहले मैं आपको इनको करके बताता हूं कि देखो, इससे इसकी वैल्यू, यानी कि ये जो अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है, इससे इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान और सिंपल है। वैसे तो अगर बेसिक करेंगे तो बहुत लंबा है इसका। ठीक है, तो आसान है। देखो कैसे करेंगे। ये जो कितना दिया हुआ है 5, तो इसको अपन यहां पे लिखेंगे 5। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्क्वायर लगा देंगे और एक यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो, इसके अंदर ये जो दोनों 2 हैं, स्क्वायर के रूप में 2, और ये यहाँ सामने इसके 2 लिखा हुआ है, ये हमेशा लिखे जाएंगे। ये यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये जो 5 है वो इसकी जो वैल्यू दी जाएगी वो आएगी। अगर यहाँ पे 5 दिया जाएगा तो 5 आएगा, 6 दिया जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक चिन्ह आएगा, प्लस या माइनस, या तो प्लस का आएगा या माइनस का, वो कौन सा आएगा। तो आपको यहां पर देखना है, इन दोनों के बीच में जो भी चिन्ह आएगा उस चिन्ह को अपन डिसाइड करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, तो ये अगर प्लस का दिया हुआ तो इसका विपरीत चिन्ह आएगा। प्लस का विपरीत चिन्ह माइनस होता है। अगर यहां प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसको अपन हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आए, इसलिए एक बार इसको भी कर लेते हैं। बात वही है, x माइनस 1/x इक्वल 3 दिया हुआ है, ज्ञात इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे वैसे ही। क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो सेम टू सेम आएगी यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ स्क्वायर वाला पूछा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगेगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ जो चिन्ह आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस था तो वहां पे माइनस लिया, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिया। अब इनको हल करेंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 में से जब 2 माइनस करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 23। आगे बात समझ में। तो जब x प्लस 1/x की इक्वल 5 दिया हुआ हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, यानी कि 23 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नीचे वाले क्वेश्चन को हल कर लेंगे। जो कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 11। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब आप देखो दोनों क्वेश्चन से क्या समझ पाए, यहाँ पे प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। अब इन दोनों की मैं ट्रिक संयुक्त रूप से लिख देता हूं कि ट्रिक क्या है इसकी। ठीक है, जैसे मान लो x प्लस माइनस 1/x दिया हुआ है, x प्लस माइनस 1/x, क्योंकि यहाँ पे कभी प्लस दिया जाता है कभी माइनस। जैसे ऊपर प्लस का किया था, यहाँ पे अपन ने माइनस का किया था। ठीक है, तो ये जो घात 1 है, ये घात 1 ही तो इनकी, यहाँ पे देखो x की पावर 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 1 से x की पावर 2 ज्ञात करेंगे तब ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, और वो भी कब, जब इन दोनों में प्लस का चिन्ह होगा।
एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाले में प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो एक्स प्लस माइनस 1/x की वैल्यू ये दी अपने को a दी हुई है। a का मतलब कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तो प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही आएगा, क्योंकि देखो दोनों में प्लस ही है। प्लस माइनस कहाँ होता है, जो जिसका मान दिया जाता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जो अपने से पूछेगा, जिसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, वो प्लस में ही होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये जो पीछे वाला संख्या दी हुई होती है ये लिखते हैं पहले, उसके बाद में स्क्वायर वाला ज्ञात करते हैं, ये स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर और बीच में प्लस माइनस। तो ये जो प्लस माइनस किसके हिसाब से लेते हैं, ये इसके हिसाब से लेते हैं। यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, आ रही बात समझ में, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। यही तो बात मैंने ऊपर समझाई है। तो देखो ये इसका ट्रिक होगा, इन दोनों क्वेश्चंस के ये ट्रिक है। आ रही बात समझ में, यानी यहाँ पे प्लस होगा तो इधर माइनस लेंगे और इधर माइनस होगा तो इधर प्लस लेंगे, ठीक है। अब इससे संबंधित जो कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, वो इनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आप याद करना, इसको पहले मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रिक बताई। अपने नोटबुक में आप आसानी से एक बार वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोटबुक बनाइए, उसमें इनको लिखिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही ट्रिक से संबंधित ट्रिक वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके संबंधित अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में बार बार पूछा गया है, यानी कि 2 बार पूछा गया है। इसके अलावा और भी काफी बार पूछा गया होगा, क्योंकि मेरे को जितना मिला उतना मैं आपको सामने लेके आया, यानी 17 और 16 में कंटिन्यू ही ये पूछा गया। तो देखो इसमें क्या दिया गया, x माइनस 1/x इक्वल 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो अगर अपनी प्रैक्टिस की हो तो हम डायरेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने बताया इस संख्या का सेम टू सेम लिखते हैं, उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ जो चिन्ह आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके विपरीत चिन्ह आएगा, इसका अपोजिट, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा लो आप, ठीक है। आगे बात समझ में। अब कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये कौन सा आंसर आ गया, इसमें आंसर सी आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग और इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, वो किस प्रकार से, यानी यही ट्रिक लगेगी, यही तरीका, लेकिन थोड़ा सा इनका रूप चेंज कर दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और फिर इसमें ये ट्रिक कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है। अब देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा अजीब लगता है कि m प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल 4 दिया हुआ है, तो अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको देखो अभी एक चीज बताऊं, जैसे अभी से जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया वो क्या किया था, x प्लस 1/x की वैल्यू अपने को कुछ भी दी हुई थी a, तो अपन इससे किसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे थे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अपन आसानी से ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। वही चीज अपने को यहां समझने वाली है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये क्या दिया हुआ, देखो ये वाली संख्या यहाँ पे x किस रूप में है, सिर्फ x की घात 1 है, यहाँ पे x और यहाँ पे x, यहाँ पे जो चीज है उसका सिर्फ स्क्वायर किया गया है, यही तो बात है। इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया गया, यहाँ वाले का भी स्क्वायर कर दिया गया, यही तो बात है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, m माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया गया, m माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, ये दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है। तो इस फॉर्म को अगर इसको इस फॉर्म में ले, यानी कि अगर यहाँ पे m माइनस 2 हो, m माइनस 2 प्लस 1/m माइनस 2 हो, तो अपन ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये तो दोनों की सेम ही है, इसकी घात 1 और इसकी 2 हो गई। तो यहाँ पे यदि अगर इस तरीके से हो ये कि m माइनस 2 हो, तो देखो इसकी भी घात 1 हो जाएगी और इसकी भी घात 1 हो जाएगी, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, बात तो वही है। कोष्टक के अंदर क्या है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ जो दिया हुआ है
उस वो घात एक में है, वो यहाँ पे स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घात एक में कोष्टक के अंदर इसकी जगह इसको अक्स मान लो ना एक बार, यहाँ पे इसको अक्स मान ले अपन, तो अक्स प्लस 1/x इक्वल 4 बराबर अक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज है वही चीज वहां पे है, अक्स का स्क्वायर प्लस 1/x अक्स का स्क्वायर। तो कोष्टक के अंदर क्या है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने सामने समस्या क्या आ गई कि यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, लेकिन अपना टारगेट ये होगा कि यहां पर m-2 कैसे लेकर आए। यदि यहां पे m-2 लेके आ जाएंगे तो उसके बाद में इस ट्रिक से अपन कर सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो -2, ये वाली ट्रिक लगा के कर सकते हैं जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो चलो देखो अब इसको करते हैं अपन, अभी करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो दिया हुआ, कौन सा वाला, ये जो अपने को दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं। क्या दिया हुआ देखो, m दिया हुआ है प्लस 1/m-2, ये दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है 4। आगे बात समझ में। अब देखो ये दोनों प्लस में इक्वल 4 है। अब देखो ये बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो मेरे को एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे मान लो 5 बराबर 5 है, ठीक है, समझना मेरी बात, 5 - 5 है। अगर दोनों साइड से -1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में। या फिर दोनों साइड अगर प्लस कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि जो भी परिवर्तन करेंगे वो दोनों साइड करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो सेम ही चीज होती है, ठीक है। इसलिए अपन इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे कि ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे कि दोनों साइड -2 कर देंगे। -2 का मतलब जैसे देखो इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूं, ये हो गया 1/m-2। तो देखो मैंने यहाँ पे -2 कर दिया, इधर भी -2 कर दिया, कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको अपन इसके साथ में लिखेंगे, कैसे, m-2, इसको इस m के साथ में लिख दिया। फिर क्या आ गया, ये प्लस आ गया और इधर क्या रह गया, m-2 और बराबर इधर 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो वही फॉर्म हो गई, हुई कि नहीं हुई, यानी कि m-2 ये एक तरह से x प्लस 1/x बराबर 2 हो गया। तो अब इसी की वो वहां पे दिया हुआ, यानी कि इसी को तो ज्ञात करना है, इसी की तो वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, नहीं करनी क्या, क्योंकि देखो अपन x प्लस 1/x से क्या ज्ञात करते हैं, इससे क्या ज्ञात करते हैं, ये दिया हुआ होता है और यही तो ज्ञात करते हैं, अपन नहीं करते क्या। तो वही बात यहाँ पे है। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, ये 2 इसको तो अपन हटाएंगे, ये हो गया m-2 प्लस 1/m-2 इक्वल कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। तो इससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, इससे अपन ज्ञात कर लेंगे m-2 का होल स्क्वायर प्लस m-2 का होल स्क्वायर, यही तो अपने को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लग देते ही वही बन गया जो अपने को चाहिए। तो ट्रिक कौन सी लगा देंगे, वही ट्रिक लगा देंगे, यानी कि इसकी जो संख्या दी हुई है, पीछे वाले की जो संख्या दी हुई होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब की बार ये 2 इसके अंदर दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चंस में अपने पास यहाँ पे 5 था, 5 की जगह अपन ने 2 लिए, दिया हुआ 2 आ गया। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, जो पीछे जो चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, इसका अपोजिट चिन्ह प्लस दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसको हल कर दो तो इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो कितना हो गया, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 4, और 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बाकी सेम वही क्वेश्चन होता है, वही ट्रिक लगती है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को अपोजिट तरीके से भी पूछा जा सकता है, नहीं उल्टा, कैसे अभी बताता हूं आपको। तो देखो दोस्तों ये क्या है कि अभी अपन ने जो सीखा, अभी देखो अभी मैं एक बार बताऊं आपको, अभी अपन ने क्या सीखा, x प्लस 1/x से क्या ज्ञात करना सीखा अपन ने, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पीछे वाले में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इससे अपन ने ये सीखा है, ठीक है। अब अपन क्या सीखेंगे, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे दी जाती है और अपने से पूछ लिया जाता है x प्लस माइनस 1/x, x प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का मतलब कभी तो ये दे करके
x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाती है, या फिर कभी ये दे करके यहाँ पे माइनस का चिन्ह देकर पूछा जाता है, नहीं उल्टा पूछा जाता है। अभी अपन ने इनसे ये ज्ञात कर रहे थे, अब अपन इससे ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखो, यानी कि जो क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में किए हैं दो प्रकार के, उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को उल्टा यानी कि विपरीत कैसे पूछा जाए। तो देखो अभी आपको बताऊं, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो अभी समझने के लिए अपन वही संख्या ले लेते हैं जो पीछे के क्वेश्चन में थी। एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ज्ञात की थी, तो कितना आया था, 23 आया था। कितना आया था, 23 आया था, ठीक है। तो अगर ये अपने को दिया हुआ है हो तो ज्ञात करना है अपने को x प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 23 यानी 23 दिया है, तो x प्लस 1 माइनस x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x प्लस 1 माइनस x की, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको याद रखना है। देखो आसानी से समझ पाओगे, जो संख्या दी हुई है उसके स्क्वायर यानी घात 2 वाले से घात 1 वाला ज्ञात करेंगे, तो पहले ये ध्यान रखना, इसमें अंडर रूट लगेगा। क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे फिर से 2, ये दोनों बारी लिखते हैं अपन, चाहे से इससे ये पूछा जाए या इससे ये पूछा जाए, ये दो तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, इसी के अनुसार आएगा, ठीक है। पीछे वाले दो क्वेश्चन में जब अपन इससे ये ज्ञात कर रहे थे तब इसका अपोजिट चिन्ह ले रहे थे, लेकिन अब इससे ये ज्ञात कर रहे हैं तो जो चिन्ह यहां पर है, जो चिन्ह यहां पर है वही चिन्ह यहां पे आएगा। आगे बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझना कि कब तो इसका अपोजिट चिन्ह आएगा, कब ये सेम चिन्ह आएगा, ठीक है। जब घात स्क्वायर 2 से इस घात 1 अपन ज्ञात करेंगे तो सेम चिन्ह आएगा। कौन सी वाली संख्या, जो यहाँ पे देगी 23 अंडर रूट के अंदर 23 प्लस दिया हो तो प्लस 2, माइनस दिया तो माइनस 2। तो अब देखो कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट में 23 प्लस 2 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। नहीं प्लस माइनस, ये ध्यान रखना दोस्तों, जब किसी भी संख्या का अपन वर्गमूल करते हैं तो वो प्लस माइनस के रूप में आता है। तो लेकिन नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि प्लस का ही लिख देते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन होगा, यदि ऑप्शन में माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि इसका जो वर्गमूल करेंगे वो प्लस की संख्या भी आएगी और माइनस की संख्या भी होगी, ये दोनों ही संख्या इसका वर्गमूल है, ठीक है। इनमें ऑप्शन में से केवल प्लस का 5 भी हो सकता है, केवल माइनस का 5 भी हो सकता है, और ऑप्शन में प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर ये दोनों भी इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसके ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और साथ में दोनों चिन्ह ये भी आंसर है, लेकिन नॉर्मली अपन प्लस का ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब किसी संख्या का वर्गमूल किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं 144 का वर्गमूल करूंगा तो 12 होता है, सब जानते हैं, लेकिन अधिकतर का यही होता है कि प्लस का होता है, लेकिन प्लस का भी 12 होता है इसका वर्गमूल, और इसका वर्गमूल माइनस का 12 भी होता है, इसलिए नॉर्मली अपन यूं लिखते हैं इन चीजों को। आगे बात समझ में, तो अभी अपन जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 5 या माइनस का 5 या दोनों ही, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया वही अपना आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर कि अपन क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी तो पूछा जा सकता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये तो स्क्वायर, जब स्क्वायर होते हैं उनके बीच में तो प्लस ही होता है, सिर्फ इनके बीच में प्लस माइनस होता है। तो जब इसकी वैल्यू दी जाए 11, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 11 दे दी गई अपने को, तो अपन कौन सी वैल्यू ज्ञात करेंगे, जैसे x माइनस 1/x की वैल्यू अपने से पूछ सकता है। ये मैं पीछे वाले क्वेश्चन की ही वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि जब इसकी वैल्यू कुछ दी हुई थी उससे अपन ने 11 निकाला था, तो अब चेक करना है कि क्या 11 से वापस वही वैल्यू आती है क्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया जब घात 2 वाले से 1 वाला ज्ञात करेंगे
तो अंडर रूट लगाएंगे, ये जो संख्या दी हुई है उसको लिखेंगे और ये जो चिन्ह वही चिन्ह यहाँ लगेगा और जो 2 होता है, ये तो 2 आता है परमानेंटली, लेकिन इस चिन्ह के साथ में आता है। यहाँ पे प्लस था तो प्लस के साथ में 2 आया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ में 2 आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 11 में से 2 गया तो कितना हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 हो गया। आगे बात समझ में, तो ये कितना हो गया, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस का ऑप्शन में प्लस का 3 दिया तो प्लस का 3 हो गया, और अगर माइनस का 3 दिया तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, हो सकता है दोनों दिया है तो प्लस माइनस 3 इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो दोस्तों, आपको एक बात बताओ, ये तो अपने जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया, यानी कि क्वेश्चन तो 2 ही हैं, लेकिन इनको जब उल्टा करके पूछ लिया जाता है तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार इससे ये ज्ञात करवा सकता है, इससे ये ज्ञात करवा सकता है, 2 प्रकार। एक बार इससे ये ज्ञात करवा सकता है, एक बार इससे ये ज्ञात करवा सकता है, तो 4 हो गए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको मैंने एक बात बताई, आपको क्या बात बताई, देखो आपने देखा होगा कि x प्लस माइनस 1 अपॉन x से इसकी वैल्यू तो ज्ञात करना मैंने बता दिया आपको, इसकी वैल्यू ज्ञात करना तो बता दिया, लेकिन आपने ये आपके दिमाग में आया होगा कि सर x प्लस माइनस 1 अपॉन x से क्या ये ज्ञात नहीं करवा सकता कि एग्जाम में। अभी मैंने प्लस वाले बताया आपको, ठीक है, अभी तक जो भी मैंने ट्रिक लगाई बताई है वो ट्रिक सिर्फ x स्क्वायर प्लस लगा होगा तभी लगेगी, लेकिन जब इससे ये माइनस आ जाए बीच में, यानी कि x स्क्वायर वाले के बीच में माइनस लगा दे, तो फिर एक अलग प्रकार का क्वेश्चन हो गया। उसको कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, इसलिए मैं आपको डाउट दूर करने के बीच में बता दिया कि ये इस ट्रिक से नहीं होगा, इसका तरीका कुछ और है। इसमें जो तरीका यूज होगा उससे पहले मैं आपको एक अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, वो समझ में आने के बाद में आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन ने जो मैंने आपसे ये बताया इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि स्क्वायर वाले से घात 1 वाला कैसे ज्ञात करते हैं, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं आगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 66, यानी 66 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 66 है, तो अपने को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब जैसे मान लो अपने नहीं पढ़ा हुआ है, अपन ने सिर्फ डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन देखे हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं अपन गोल हो जाते हैं। गोल मतलब कि इसका कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो अपन एक्स की वैल्यू ज्ञात करने में लग जाते हैं। नहीं, ये बहुत ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको देखो किस प्रकार से अपन करेंगे। पहले वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, इसके बट्टे में यानी कि अपोन में अपने को क्या दिया है, x दिया हुआ है, इसी की तो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। कैसे, ये जो x है इन सभी पदों के बट्टे में अपन लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर बट्टा x लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन x लिख सकते हैं, प्लस 2x अपॉन x लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जो बट्टे में x था, ये प्रत्येक पद के बट्टे में अपन लिख दिया अलग अलग। अब इसको हल करेंगे तो ये तो x का 1 है, तो एक x ऊपर वाले 2 में से कट जाएगा, तो क्या रह गया, यहाँ पे x रह गया, इसमें कुछ नहीं कट रहा, तो ये 1 अपॉन x आ गया। यहाँ पे x से x कट गया तो क्या रह गया, 2 रह गया। आगे बात समझ में। अब देखो अपन इसकी वैल्यू क्या है, इसको अपन u लिख सकते हैं, कोष्टक लगा के, क्या दिक्कत है। अरे भाई जैसे मान लो 5 प्लस 4 प्लस 2 है, तो कोष्टक लगाने से क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस 4 9 हो गए, फिर जोड़ दो 9 2 11 हो गए। ठीक है, तो वही तो बात है, मैंने सिर्फ कोष्टक लगाया। अब कोष्टक लगाने से, कोष्टक इसलिए लगाया कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने को इससे इसकी वैल्यू ज्ञात करना तो नहीं आता, लेकिन ये जो अपने को दिया हुआ है यहाँ पे जो फॉर्म दी हुई है, इससे अपन इसकी वैल्यू ज्ञात करना तो जानते हैं, नहीं जानते, अभी सीखा था पहले। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और प्लस 2 तो है ही, और ये जो चीज है पूरा का पूरा ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी वैल्यू होगी, नहीं होगी क्या, आ रही बात समझ में। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, जब मैंने बताया कि ये जब घात स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाले से घात 1 वाला ज्ञात करेंगे, यानी कि इससे अपने को ज्ञात करना है x माइनस 1 अपॉन x ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। अभी जस्ट पहले देखा था, तो कैसे करते हैं, मैंने बताया कि ये जो संख्या दी हुई है, जब 2 की घात से 1 वाला ज्ञात करते हैं तो अंडर रूट लगा देते हैं, और अंडर रूट लगाने के बाद में ये जो संख्या है इसको तो सेम लिखते हैं, और यहाँ पे 2 आ जाता है।
यहाँ पे इसमें जो चिन्ह होता है वो इसमें लग जाता है। आगे बात समझ, यही तो वैल्यू थी, तो वही तो चीज याद की है, जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा नजदीक लिख दिया तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे, रूट लगा दिया, √2 स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 66 दी हुई है, -2 हो गया, ठीक है, 66 माइनस 2 और इसको रूट लग गया +2। तो ये देखो 66 माइनस 2 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 है। और जो 64 होता है, सॉरी यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूं, क्या हो गया 64, और 64 √64 +2, तो रूट 64 जो है, अब देखो वैसे नॉर्मली 64 का वर्गमूल 8 होता है, और अपन 8 लेकर 8 + 2 = 10 इसका आंसर है। लेकिन अपने ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, +-8 दिया हुआ है, 10-6 दिया हुआ है, 6-10 दिया हुआ है, और +-4 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो अंडर रूट वर्गमूल करेंगे 64 का, तो वो एक बार प्लस में एक बार माइनस दोनों संख्या लेंगे, यानी कि इसका 64 का तो कितना हो जाएगा, +-8 = 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, आंसर तो अपना यही है, लेकिन एक बार प्लस का 8 लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। तो जब प्लस का 8 लेंगे तो कितना होगा, जैसे माइनस आ जाए, एक बार प्लस का ले लिए तो 8 प्लस के 2 प्लस के टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब एक आंसर तो अपना 10 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है अपने को, ये प्लस की बजाय 8 प्लस का और माइनस का दोनों ही है, तो अब एक बार माइनस का ले लेंगे। तो जब ये माइनस का 8 प्लस का 2, यानी दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों का अंतर होगा, तो 8 और 2 का अंतर कितना होता है, 6 होता है। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, इसके लिए साथ में माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा, -6। इसका मतलब एक आंसर तो 10 होगा और दूसरा -6 होगा। ये कौन से ऑप्शन में, वही अपना आंसर है। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। आगे बात समझ में, दो आंसर कैसे हुए, क्योंकि 64 का वर्गमूल करने पर दो प्रकार की संख्या अपने को प्राप्त हुई, प्लस माइनस, 8 के प्लस के 8 और माइनस के 8। तो एक बार प्लस का 8 लिया तो 10 हो गया, और माइनस का 8 लिया तो -6 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस इस तरीके से क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपन कुछ नेक्स्ट और देखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ अलग जैसे मतलब अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, यानी कि जो अभी वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है कि यदि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, यानी कि घात दोनों में समान है, n का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 1000 10,000, x की पावर 1000 1/x की पावर 1000 भी हो सकता है, ठीक है। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 भी हो सकता है, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है। यदि इसकी वैल्यू अपने को कुछ भी दे दी जाए, जैसे मान लो a दे दिया गया, इसकी वैल्यू a दे दिया गया, तो इससे अपने को ज्ञात करना है x की पावर n माइनस 1/x की पावर n, ठीक है। यानी कि आंकड़े दोनों में ही सेम है, यहां भी x की पावर n है और यहां भी x की पावर n है, यहां भी x की पावर n है, यहां भी x की पावर n है। फर्क क्या है, यदि प्लस का देगा तो माइनस का पूछेगा, क्योंकि यदि ये प्लस कर यहां भी यदि प्लस ही लगा देगा तो फिर तो अंतर क्या हुआ, दोनों एक ही चीज हो गई। तो जाहिर सी बात है, यहां प्लस का देगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है, यानी x की पावर n, यहाँ पे प्लस का देके माइनस का पूछ लिया, तो माइनस का देख करके प्लस का भी तो पूछा जा सकता है अपने से। इसकी वैल्यू जैसे मान लो p, मान लो कुछ भी मान लो, ये दोनों यहाँ a यानी संख्या है कि कोई भी, मानने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पर माइनस का दिया है, तो अपने से x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे करेंगे, इस पर बेस्ट अच्छे से समझ लेना। इस क्वेश्चन पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर इनका यूज होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अपने को। जब दोनों की घात सेम हो, इधर भी x की घात n ही हो और इधर भी x की घात n ही हो, तो अपन क्या करेंगे कि पहले इसमें भी n रूट लगाएंगे, जो मान अपने को दिया है उसका स्क्वायर इसमें लिखेंगे। जैसे a है इसका मान, तो a का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 आएगा। याद रखना ये ट्रिक है कि यहाँ पे a दिया हुआ है तो a का स्क्वायर और 4। अब यहाँ जो चिन्ह आएगा वो कैसे आएगा, जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस।
आगे बात समझ में। इसी प्रकार से जैसे मान लो, अब इसको आपको समझ में आ गया, वो डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब जैसे इसको देखते हुए इसमें ये भी अनरूट आ गया, ये जो संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर लिखेंगे यानी कि p का स्क्वायर। यहाँ जो चिन्ह p का स्क्वायर और यहाँ पे 4 आएगा ही आएगा, यहाँ जो चिन्ह आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब दोनों साइड समान घात वाले हों तब अपन कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस तरह से वैल्यू ज्ञात करेंगे, स्क्वायर लगेगा, दी गई वैल्यू का स्क्वायर का सॉरी ये वर्गमूल का चिन्ह लगेगा और दिए गए समीकरण की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और प्लस साथ में 4, लेकिन किस चिन्ह के साथ में लिखेंगे वो इस चिन्ह के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं कि जैसे इसको मिटा देता हूं। बहुत बार ये पूछा जाता है कि देखो जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू जैसे मान लो अपने को दे दी गई 5 और इससे अब अपने को ज्ञात करना है x माइनस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x है और क्या ज्ञात करना, माइनस वाले की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये स्क्वायर लगाएंगे, सॉरी वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, रूट लगाएंगे, यहां जो संख्या दी है उसका स्क्वायर लिखेंगे और 4 और साथ में यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, इसको हल कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4। ठीक है दोस्तों, तो देखो 25 में से 4 आ गया तो कितना आ गया 21 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाए। अब देखो अभी आपको देखो अभी समझ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई, √21 आई है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, √21 आई है, यही तो बात है। अब देखो इसको उल्टा करके देख लेते हैं, यानी कि अगर मान लो अपने एग्जाम में ये दे दिया x माइनस 1/x दे दिया और इसकी वैल्यू दे दी गई अपने को √21 दे दी गई और अपने से पूछ लिया x प्लस 1/x अपने से पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, अपने तो वही ट्रिक लगानी, पहले तो ये यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ये जो संख्या दी गई है इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे √21 है तो देखो ये मैंने कोष्टक लगाया और ये √21 लगाया, इसके ऊपर ये स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ जो संख्या दी है ये जो संख्या है उसी का तो स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर कर दिया, साथ में 4 आएगा। अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, किसके, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखो जब रूट वाली संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो इसको काट देता है। ठीक है, तो कितना रह गया देखो यहाँ पे